हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 11 के चैप्टर 4 सामाजिक न्याय के बारे में। सामाजिक न्याय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्याय क्या है। न्याय को अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं, जो लैटिन भाषा के जज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना और बांधना। न्याय का संबंध हमारे जीवन से जुड़े नियमों से होता है, जिसके द्वारा सामाजिक लाभ, कर्तव्यों का बंटवारा किया जाता है। पुराने समय में क्या होता था कि जो भारतीय होते थे, वो न्याय धर्म के साथ जुड़े होते थे और जिसकी स्थापना राजा करता था अपने राज्य में, और ये उसका पहला कर्तव्य होता था। न्याय उस व्यवस्था का नाम है जो व्यक्तियों, समुदाय और समूह को आपस में जोड़ती है। इसी हम क्या कहते हैं, न्याय। आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, सामाजिक न्याय की स्थापना के 3 सिद्धांत कौन से हैं। इसका पहला सिद्धांत है समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। सेकंड पॉइंट है समान अनुपातिक न्याय और इसका थर्ड पॉइंट है विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल। सामाजिक न्याय के सिद्धांत में जो हमारा पहला पॉइंट है समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, आइए हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। सभी को समान अधिकार मिले व भेदभाव ना हो। नागरिकों को उनके वर्ग, जाति, नस्ल और लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि उनके काम और उनके कार्यकलाप, जो भी वो काम करते हैं, उसके आधार पर उन्हें जांचा जाना चाहिए। और अगर भिन्न जातियों के 2 लोग एक ही काम कर रहे हैं तो उन्हें सेम मेहनत मिलनी चाहिए। उन दोनों को जो भी उनका पारिश्रमिक मिल रहा है वो अलग अलग नहीं होना चाहिए, दोनों को सेम ही मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय के सिद्धांत में हमारा सेकंड पॉइंट है समान अनुपातिक न्याय। इसमें क्या होता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जहां सम्मान के बजाय अन्याय होगा। यानी कि जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, परीक्षा में बैठने वाले जो भी बच्चे होते हैं, उन सब के एक जैसे मार्क्स आना तो इम्पॉसिबल हो सकता है। तो इसीलिए जो बच्चा जितनी मेहनत करेगा उसको उसका उतना ही फल मिलेगा। इसी तरीके से किसी काम के लिए वांछित मेहनत, कौशल, संभावित खतरे आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग पारिश्रमिक का निर्धारण करना उचित व न्याय संगत होगा। यानी कि जो बंदा अलग अलग काम होंगे, जिसके जैसे काम होंगे, उसके तरीके से उनको परिश्रम उनका मिलना चाहिए, उनको उनकी मेहनत मिलनी चाहिए। सामाजिक न्याय के सिद्धांत के थर्ड पॉइंट है जो है हमारा विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल। इसका उत्तर क्या है, कर्तव्य और पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाए तो लोगों की विशेष ज़रूरतों का ख्याल रखा जा सकता है। जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं होते हैं, उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव करके उनका ख्याल रखना चाहिए। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे कोई भी डिसेबल पर्सन है तो उसकी क्या नीड्स हैं, उसके बारे में हमें सोचकर, उसका ख्याल रखकर, उसकी क्या नीड्स हैं उनका ख्याल रखकर हमें उसकी नीड्स को पूरा करना चाहिए। सामाजिक न्याय के चैप्टर में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय के प्रकार। न्याय के 5 प्रकार होते हैं। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है राजनीतिक न्याय, तीसरा है आर्थिक न्याय, चौथा है कानूनी व वैधानिक न्याय, पांचवा है नैतिक न्याय। न्याय के प्रकार में हमारा पहला पॉइंट है सामाजिक न्याय। इसमें क्या होता है, सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज में मनुष्यों के बीच भेदभाव ना हो और कानून सभी के लिए बराबर हो, ताकि सामाजिक न्याय हो सके। इसका एक एग्जाम्पल है, जो भी सेवाएं होती हैं सभी लोगों को समान रूप से वो सभी सेवाएं मिलनी चाहिए। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय में क्या होता है कि राजनीति में होने वाले भेदभाव से जो न्याय मिलता है वे हमारा राजनीतिक न्याय में आता है। लोकतंत्र में सभी को राजनीति में भाग लेने की, सरकार चुनने की और वह वोट देने का सभी लोगों को अधिकार है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एससी और एसटी के जो वर्ग होता है उनके लिए चुनाव में सीटें जो होती हैं वो आरक्षित होती हैं। ये हमारा राजनीतिक न्याय का एक एग्जाम्पल है। सामाजिक न्याय के जो प्रकार है उसमें हमारा थर्ड पॉइंट है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का अर्थ है देश के भौतिक साधनों का उचित बंटवारा हो और उनका उपयोग लोगों के हित के लिए हो।
आर्थिक न्याय तभी संभव है जब सभी को आर्थिक आज़ादी प्राप्त हो, यानी कि सबको आज़ादी मिले आर्थिक रूप से, वे स्वतंत्र रूप से अपना विकास संभव कर सके और उन्हें विकास के लिए धन प्राप्त हो और वे उस उचित धन का प्रयोग अपने समान अवसर को प्राप्त करने के लिए कर सके। इसका एक एग्जाम्पल है, समाज में जो लोग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और असहाय हैं, उन्हें अपने विकास के लिए आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। ये हमारा जो है आर्थिक न्याय में आता है। सामाजिक न्याय के प्रकार में हमारा 4th पॉइंट है कानूनी व वैधानिक न्याय। इसमें क्या होता है, जो कानून के समक्ष समानता तथा न्यायपूर्ण कानून व्यवस्था होती है। कानूनी न्याय राज्य के द्वारा स्थापित किया जाता है, यानी कि जो हमारा कानूनी न्याय होता है वो एक राज्य के द्वारा बनता है, राज्य के कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी कि जो राज्य का कानून होता है उसी के द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है नैतिक न्याय। नैतिक न्याय में क्या होता है, इस धारणा पर आधारित है कि विश्व में कुछ सर्वव्यापक अपरिवर्तन तथा अंतिम प्राकृतिक नियम हैं जो कि व्यक्तियों के आपसी संबंधों को ठीक प्रकार से संचालित करता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि हमें सत्य बोलना चाहिए, प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में दया होनी चाहिए और हमारे को अच्छा बर्ताव करना चाहिए दूसरों के प्रति, और वचन का पालन करना चाहिए। हमें जो भी हम वचन लेते हैं हमें उसका पालन करना चाहिए और हमें दान पुण्य आदि भी करना चाहिए। सामाजिक न्याय में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉल्स का न्याय सिद्धांत क्या है। इसका उत्तर है रॉल्स अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय संबंधी समझौता सिद्धांत की संज्ञा देते हैं। और जैसे इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। अज्ञानता का आवरण, इसमें क्या है, रोल्स ने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है यदि व्यक्ति को ये अनुमान ना हो कि उसकी समाज में क्या स्थिति होगी और उसे समाज को संगठित करने का कार्य दिया जाए, समाज को एक करने का कार्य दिया जाए, तो वो क्या करेगा कि पहले तो वो अपनी जो भी आवश्यक चीज़ें होंगी उन सब की नीति बनाएगा और साथ में समाज के प्रत्येक वर्ग की जो भी उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए, सभी के लिए वो सेम रूप से न्यायपूर्ण तरीके से नीतियां बनाएगा ताकि समाज में न्याय हो सके। जॉन रॉल्स के सिद्धांत में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में हम देखेंगे कि अमीर गरीब के बीच की खाई को कम करना और समाज के सभी लोगों के लिए जीवन की न्यूनतम बुनियादी स्थितियां जैसे आवास हो गया, शुद्ध पेयजल हो गया, पीने का पानी, शिक्षा, न्यूनतम मजदूरी व भोजन मुहैया कराना आवश्यक है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें संसाधनों का न्यायोचित वितरण, यानी कि जॉन रॉल्स ने सामाजिक न्याय की स्थापना के संबंध में संसाधनों के न्यायोचित वितरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और वो ये भी तर्क देते हैं कि समाज के जो न्यूनतम सुविधा प्राप्त सदस्य हैं उनको अधिकतम सहायता मिलनी चाहिए। यह बिल्कुल औचित्यपूर्ण होगा उन सभी के लिए। यह जॉन रॉल्स का मानना है, उनका सिद्धांत है। सामाजिक न्याय में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायपूर्ण बंटवारा पर टिप्पणी करें। इसका फर्स्ट पॉइंट है सामाजिक न्याय का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं का न्यायपूर्ण वितरण। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है यह वितरण समाज के अलग अलग समूहों, अलग अलग वर्गों, व्यक्तियों के बीच होता है ताकि नागरिकों को जीने का समान धरातल मिल सके, यानी कि उनको समान अधिकार मिल सके। भारत में छुआछूत प्रथा जो है उसका उन्मूलन, आरक्षण की व्यवस्था तथा राज्यों में सरकारों द्वारा उठाए गए भूमि सुधार जैसे कदम इसमें आते हैं। न्यायपूर्ण बंटवारा में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लोगों की बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी समझी जाती है। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है न्यायपूर्ण समाज को अपने सदस्यों को न्यूनतम बुनियादी स्थितियां जरूर उपलब्ध करवानी चाहिए जो उन लोगों के लिए सही हों, वे स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीने के सक्षम हो सकें। उन्हें ऐसी जो न्यायपूर्ण जो बुनियादी वो होती हैं हमारी स्थितियाँ होती हैं ऐसी उपलब्ध करवानी चाहिए। सामाजिक न्याय में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण।
इसका फर्स्ट पॉइंट है, व्यक्ति को सामाजिक न्याय तभी मिलता है जब उसे समाज में उत्पन्न सभी अवसरों का वितरण व उचित न्यायपूर्ण हो। ठीक है, समाज का वह तबका जिसके साथ हमेशा से अन्याय होता आया है उन्हें सामाजिक न्याय के दायरे में लाया जाना चाहिए। जिनके साथ अन्याय होता है उन सभी को पता होना चाहिए कि सामाजिक न्याय क्या है तथा उन्हें उससे न्याय मिलना चाहिए। संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण का प्रावधान सामाजिक न्याय का एक उदाहरण है, जिसके मैं आपको कुछ कारण बताऊंगी। संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण के कुछ कारण हैं। पहला कारण है, आरक्षण से कमज़ोर वर्गों के लोगों का सामाजिक स्तर बढ़ता है। आरक्षण के कारण कमज़ोर वर्गों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। आरक्षण से कमज़ोर वर्गों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है। सामाजिक न्याय में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए उठाए गए कदम कौन से हैं? तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जाए सबको, जिसमें किसी को कोई धन ना खर्च करना पड़े। और नेक्स्ट है हमारा पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या आता है, लोगों के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए योजना शुरू की गई है जो 5 साल की अवधि के भीतर हासिल की जाती है, जिसके लक्ष्यों को 5 वर्षों के अंदर अंदर हासिल किया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अंत्योदय योजनाएं। अंत्योदय योजना में क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहर और गांव की गरीबी को कम करना। इस योजना का यह लक्ष्य होता है कि जो हमारे गांव और हमारा शहर है उसके बीच में जो गरीबी है उसको कम किया जाए। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वंचित लोगों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा दी जाए। और नेक्स्ट पॉइंट है, मौलिक अधिकारों में प्रावधान, जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उनमें प्रावधान किया जाए। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रयास करना, मतलब जिसका चिंतन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में शामिल किया गया है। इसमें क्या आता है, समाज के आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों के बारे में बात की जाती है, जो लोगों को आर्थिक समानता मिले और सामाजिक समानता मिले सभी को। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।